अभी रूह जब पैदा होती है जवानों में, उसे अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। आज के इस इनकलाबी कारवाने इंसाफ न्याय यात्रा में हमारे कायद, मुल्क में दलितों मजलूमों की तवाना आवाज जनाबे बैरिस्टर सुबिन ओवैसी साहब, दाइश पे तशरीफ फरमा पार्टी के सीनियर लीडर और कौमी तर्जुमान जनाबे भाई वारिस पठान साहब, नामपल्ली हैदराबाद के रुकन असम्बली भाई जनाबे माजिद हुसैन साहब, साबिक एमएलए भाई जनाबे तौसीफ आलम साहब, पार्टी के कौमी तर्जुमान सानी जनाबे भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब, आज के मंच और आज के कारवा यहाँ की महफिल को संभालने वाले अजीजी डॉक्टर बरकतुल्ला साहब, भाई जनाबे इसहाक आलम साहब, अजीजी बाबू शम्स आगाज एडवोकेट साहब, महफिल की निजामत कर रहे नसीम साहब और सेकुलरिज्म का झंडा लिए हुए पूरी मजबूती के साथ सीमांचल से लेकर पश्चिम बिहार तक का दौरा करने वाले अजीजी जनाब राणा रंजीत साहब, मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है। इनकलाबी नौजवानों, हम यही पले हैं और बड़े हैं। मेरे बाप दादा भी इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं और इसी मिट्टी के सुपुर्द किए गए हैं, लेकिन सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी हुई है, जो जुल्म हुआ है, उसके दास्ताने गम को अगर किसी ने सुनाया है दर्द के साथ, वो एमआईएम है। अगर सोते हुए को किसी ने जगाया है, उसका नाम बैरिस्टर सुबिन ओवैसी है। मेरे भाइयों और अजीजों, मैं इस वक्त लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। इस वक्त किशनगंज जिला के तमाम तर प्रखंडों से आए हुए और मुख्तलिफ अजला से आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और ये 4 रोजा कारवाने इंसाफ जो आज किशनगंज का दौरा करेगा और कल इंशाअल्लाहुल अजीज कोचाधामन होते हुए अररिया का पूर्णिया में कयाम होगा और फिर परसों अमौर और बैसी का दौरा होगा और 27वीं तारीख को कटिहार के बलरामपुर का दौरा होगा। हम आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि अपने ताकत का इस्तेमाल कीजिए, अपने गम और गुस्से का इस्तेमाल कीजिए, इस कारवां में शामिल होकर यह बता दीजिए कि हम मुत्तहिद हैं और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए और हर जवाब देने के लिए तैयार है। और आपको जगना पड़ेगा। इस वक्त इंसाफ यात्रा क्यों है, इसको सुन लीजिए। हम पर जुल्म हुआ है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और जब तक हमारे ऊपर जुल्म होता रहेगा हम तरक्की नहीं कर सकते। आजादी के बाद हमारा यह सीमांचल इतना खुशहाल था कि बिहार के दूसरे इलाके के मजदूर यहाँ आते थे और आज गुज़िश्ता 40 सालों के दरमियान में जब मुल्क में साइंसी तकनीकी इनकलाब आया, इंडस्ट्री लगी, तो हमारे इस इलाके को नजरअंदाज किया गया। दिल्ली और पटने में बैठे हुए इन जालिमों ने हमारी हकमारी की। आज हमारा बच्चा बाहर जाने पर मजबूर है, परदेश की जिंदगी गुजार रहा है। कुछ हमारे नादान भाई समझ नहीं आती कि एमआईएम अलाउद्दीन का चिराग लेकर नहीं आई है, लेकिन पिछले 5-10 सालों से एमआईएम ने जो कोशिश की है, हमारे कमजोर से कमजोर नातवा से नातवा आदमी को अपने हक की आवाज बुलंद करने की ताकत बख्शी है। आज हम परदेसी नौजवानों का इस्तकबाल करते हैं जो दिल्ली में, मेरठ में, पंजाब में, हरियाणा में हो, कतर में हो या सऊदी अरबिया में हो। आज उन नौजवानों ने एमआईएम को जो सपोर्ट किया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज से पहले मुसलमानों के हक और हुकूक की बात भी करने से कोई शर्माता था। अभी मैं कह रहा हूँ कि आज 10 दिन हुए, 5वीं तारीख को राजा पाकर में एक मुसलमान नसीर शाह का कत्ल हुआ है मौलूद की महफिल में, जलसे में। और आप जानते हैं पुलिस लेके गई उसको, 3 दिन के बाद थाने से उसकी लाश निकली है। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि एमआईएम के अलावा किसी सेकुलर पार्टी के मुंह में जबान नहीं है कि उस मजलूम की आवाज उठाए। सीमांचल वासियों, तुम पर यह वाजिब है कि मुल्क में बसने वाले मजलूमों की आवाज बनो, बिहार के मजलूमों की आवाज बनो और सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ो, अपने नस्लों की लड़ाई लड़ो, अपने नदियों के पुल की लड़ाई लड़ो। है कोई गवाही देने वाला? महानंदा नदी में किसी के जमाने में पुल नहीं बन सका, लोग वजीर बने, पुल नहीं बन सका। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाबे बैरिस्टर सुबिन ओवैसी साहब को। कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे कि साहब ओवैसी साहब को लेकर लोग घाट प्रोग्राम कर रहे हैं। ओवैसी साहब ने जब रसेली और खाड़ी में कदम रखा तो ये खबर सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में गई कि नीतीश कुमार सीमांचल के साथ दुश्मनी कर रहा है। ओवैसी साहब जब खारिदो खरकरी घाट में पार हुए तो ये खबर पूरे हिंदुस्तान में गई
जमहूरियत में अपनी बात बनवाने के लिए आवाज बुलंद करनी पड़ती है, यीशु बनानी पड़ती है। हमने इसको यीशु बनाया है और अल्लाह का शुक्र है आज कि महानंदा में 3 जगह पर पुल बन रहा है। ये गुलाबी लोगों के लिए ये सच्चाई उनके सामने में होनी चाहिए। ये वक्त नहीं है, आगे हम लोग करेंगे। मौलाना सुल्तान साहब को भी देख रहे हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह जनाब की गुफ्तगू आगे होगी। हम एक शख्स का गायबाना तौर पर शुक्रगुजार अदा करना चाहते हैं, हमारे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, रहने वाले हैं वो जहानाबाद के, लेकिन सीमांचल का दौरा उन्होंने किया। सीमांचल पर एक छोटी सी किताब हमने लिखी थी, सीमांचल के पिछड़ेपन की कहानी सरकारी आंकड़ों की जबानी। जब उस शख्स ने देखा कि सीमांचल के साथ इतना जुल्म और ज्यादती हुई है, उसने जिंदगी के 10 साल और मरते दम तक अपनी जिंदगी के हर एक लम्हे को सीमांचल और अकलियतों और दलितों के लिए वक्फ कर दिया है। सुना, आज उनको यहाँ आना था, कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे 2-3 बातें कहेंगे कि डिसिप्लिन हमारा सबसे बड़ा सरमाया है ना। नमाज की सब पीछे सब पर भी अगर कोई होता है तो नमाज उसकी भी हो जाती है, बल्कि बाद नमाजों में पीछे की सब पे भगदड़ फैलाकर आगे बढ़ने वालों का जुर्म होता है और पीछे पढ़ने वालों को ज्यादा सवाब मिलता है। काफिला निकलेगा, पूजा का टाइम है, अपने में पुजारी भाइयों को बधाई देता हूँ। किशनगंज गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा है। हम अपने काफिले में अदब को मलहूज रखेंगे, अपने सीनियर्स को आगे रखेंगे। मोटरसाइकिल वालों से गुजारिश है, शहर के अंदर मोटरसाइकिल वो पीछे कर लेंगे, आगे पुलिस वालों की गाड़ी होगी, उसके बाद हमारे मीरे कारवा होंगे। आगे निकल जाएंगे तो मोटरसाइकिल वाले अपने तेजी से निकल सकेंगे तो आगे निकल जाएंगे। चूंकि मोटरसाइकिल आप लेके भीड़ जमा कर देते हैं और वहां ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, पुलिस की गाड़ी होगी तो ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए इस बात का ख्याल रखें और कहीं भी कोई उधम न करे। गाड़ी को एक दूसरे से आगे ले जाने में सबकत मत बरतिए। आप हमारे लिए कीमती हैं, आपका लम्हा कीमती है। हम आपके कदम के जरों की कदर करते हैं कि आप अगर पीछे सब पर भी होंगे ये कारवां के अव्वलीन दस्ते में आपका नाम होगा। आइए मैं उस शख्स को दावत दूं जिसके के बुलाते हुए मुझे एक शेर अक्सर याद आ जाता है कि रुस्तुम का बदन जेरे कफन कांप रहा है, अल्लाह किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। जनाब साहब